तो सारे शस्त्रों को हम कवर करेंगे। तो ये विवेक कमल का फूल देखो तो समझ जाओ किसी ब्रह्म ज्ञानी से ही दुर्गा का ज्ञान मिल सकता है, किसी पूर्ण सदगुरु से। अपनी मन बुद्धि से जोतें आरतियां कर ली, सिर घुमा लिए, तीर्थ कराए, वैष्णो देवी जी है हर साल, इस सबसे दुर्गा मिलने वाली नहीं है। ये कर्म कांड है, शारीरिक क्रियाएं सारी। और दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, ये भी बता दिया। दुर्गा के हाथ में तलवार, तलवार अज्ञानता को काटती है, मूर्खता को, भ्रम को, आडंबर को, पाखंड को, झूठ को सच्चे ज्ञान से। दुर्गा आदि शक्ति गुरु स्वरूप, ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप, उपनिषदों वेद शास्त्रों स्वरूप तलवार से अधर्म का नाश करती है। धर्म क्या है? हम जिसको धारण करे वो धर्म। और माता रानी एक शक्ति, हम उसके अंश हैं, तो हम उसको शक्ति स्वरूप के जानते हुए अपनी जगदम्बा माँ को जानने पूजे समझे पाए। और अगर हम और चक्रों में बढ़ गए, ये सब अधर्म है, ऐसे झूठ पाखंड ज्ञानता विद्या इन सब का काटती है दुर्गा आदि शक्ति। ज्ञान से, शास्त्रों से, सच्चे संत से मिला के। तो सत्य धर्म की स्थापना, ये गुर्ज का प्रतीक है। और तलवार अधर्म को काटने का, झूठ पाखंड आडंबर को काटने का, झूठा ज्ञान कच्चे ज्ञान को काटने का प्रतीक है। अधर्म पे धर्म की जीत का और प्रतीक है। इसलिए दुर्गा आदि शक्ति जिसमें प्रकट होती है, उसका अज्ञान चला जाता है, उसमें मूर्खता और ये सब जो रज तम सत गुणों के कारण आजकल कलयुग में हो रहा है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है उसकी जिंदगी में। दुर्गा के हाथ में माला, 108 मनकों की, 108 उपनिषद, 108 चक्कर, 108 उपनिषदों का वो विवेक, जिसके ब्रह्म ज्ञानी, जिसके दिमाग में इतना विवेक है, परमात्मा का, शिव का ही दिमाग है उसके पास। सत्यम शिवम सुंदरम, शक्ति गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ऐसा पूर्ण सतगुरु सिद्ध मुनि ऋषि महात्मा उसको दर्शाती है कि उससे उसको पता है। वो पिरोएगा 108 के 8 मन के एकता का, के सनातन तुम सब एक ही, मैं तुम्हारी माँ जगदम्बा हूँ, तो तुम सब एक ही ईश्वर की संतान हो। उसमें एक जो धागा है वो एकता का प्रतीक है। और 108 उपनिषदों का के सब ग्रंथों पंथों में एक ही बात लिखी है, एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक। इस्लाम में इसका मतलब भी एक ओंकार होता है। सनातन तुम सब एक ईश्वर की संतान, लव इज गॉड, गॉड इज वन, बाइबल ये भी यही कह रही। और इस 108 उपनिषदों में जिसमें चक्र है, उसमें प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति और प्राण वायु का जो ज्ञान ले ले, उसको सब ज्ञान हो जाता है अपने शरीर का। और उसको उसमें 51 सिद्ध पीठ है। जो बोलते हैं कि नैना देवी चिंतापूर्णी, ये क्या है? चामुंडा का मतलब क्या होता है? सब सिद्धों पीठों को, तो उस प्राण में शक्ति में अलग अलग चक्रों से अलग अलग सिद्ध पीठ बताएंगे। प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति के किसी को किसी नाम से उसको एकाग्र करना, एक शक्ति एक स्वरूप में, दुर्गा में, उस प्राण में, शरीर में। तो ये जो बताया गया 108 उपनिषद, 108 मनके की माला है। और जिसके पास ये सारा ज्ञान है, ये सब कुछ है, उसको माता रानी आशीर्वाद दे रही है कि उस पे मेरा आशीर्वाद है। उसके वहां ओम लिखा है हाथ में, कि जो इस शक्ति को जानता है, शक्ति मानता है। ओम मतलब शक्ति मानता है, नारी नहीं मानता कोई काम क्रोध लोभ अहंकार से, नर नहीं मानता, ये नश्वर शरीर नहीं मानता, शक्ति मानता है। हाथ में ओम लिखा है, पैदा करने वाली, प्रकट करने वाली, संहार करने वाली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थाय साधिके शरणाये शिवे सर्वार्थाय, सब तरह के अर्थ काम मोक्ष देने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली। तो शिव की शक्ति सबका मंगल करने वाली, जंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवे, धात्री, इन सब में ज्ञान है मंत्रों के एक एक नाम में, ये सब कुछ प्रदान करने वाली। तो ये अष्टभुजे, वो दुर्गा के गले में माला है, वैजंती माला, क्योंकि जो इस ज्ञान को जान जाएगा उसकी जय हो जाएगी। जिसकी रग में जय, उसकी जग में जय। जगारा शेरा वाली दा, जगारा लाटा उसका प्रसिद्ध, क्योंकि समझ गया अंदर से लाटे, जग्गी उसकी जोतें, जग्गी जो बुझी पड़ी थी,
चक्रों की, कुंडली की, वो जगी, उसमें दुर्गा शक्ति, आदि शक्ति प्रकट होगी। इसलिए वो जीत की, जिसमें दुर्गा प्रकट होगी, वो जीव किससे जीत गया? माया से जीत गया। और दुर्गा शेर पे बैठी है। शेर माया का प्रतीक है। दुर्गा माया से बाहर है। शेर माया का प्रतीक। माया दो तरह की होती है, जीव माया, गुण माया। तो गुण माया से आदि शक्ति ने इस सारी सृष्टि की, 5 महाभूतों की रचना की, तुम्हारे शरीर की। और जीव माया से वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप भुला देती है, जीव माया, और तुम्हारे घर परिवार संसार में ही तुम्हें अटैच कर देती है। तो ये शेर माया को दर्शाता है। दुर्गा माया के ऊपर राज करती है। माया दुर्गा पे हावी नहीं है। ये मानव शरीर माया से बना है। दुर्गा माया शरीर को गढ़ने वाली आदि शक्ति, वहां 5 महाभूतों को रचने वाली, इस मानव शरीर को गढ़ने वाली है। वो इसके अंडर नहीं है। वो तो महाकाली है, वो तो जगदम्बा है, पूरे जग की रचना करने वाली है। तो ये शेर माया का प्रतीक है। माता रानी ऊपर हमेशा बैठी रहती है, जहां जहां शेर जाता है वहां, क्योंकि शेर के साथ माता जुड़ी। शेर जड़ माया, इसको दुर्गा आदि शक्ति शक्ति देती है काम करने के लिए। ये जो शरीर तुम्हारा बैठ रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये किसके कारण? आदि शक्ति के कारण। माया जड़ है। जब जोत निकल जाएगी, शक्ति निकल जाएगी, तो ये शरीर की जो असली औकात है वो सामने आ जाएगी। अगर शेर पे माता बैठी, तो शेर तो इतने जाओ चिड़ियाघर में देखो कि शेर पे माता बैठी है, हमें भी दिखाओ। शेर माया का प्रतीक है, माया शक्ति का प्रतीक है। इसलिए शेर जंगल का राजा है। अपनी काबिलियत से जो ये ज्ञान पा जाएगा, वो दुर्गा को समझ जाएगा। शेर से बड़ा हाथी है, लेकिन फिर भी शेर अपनी काबिलियता से जंगल का राजा है। तीनों लोकों में राज करने वाली है वो दुर्गा। शेर के ऊपर बैठी है वो। राजाओं की, रानियों की भी महारानी है वो माया के अंडर नहीं, काल के अंडर नहीं। शंकर जी बैल पे बैठे हैं, पशुपति हैं। ये माया के कारण, काम क्रोध लोभ अहंकार के पशु उन पे नहीं, वो उस पे सवारी करते हैं, इनके अंडर है माया। तो शेर माया का प्रतीक है। ये माया तुम पे हावी है, जिसके कारण तुमने अपने खुद को शरीर जाना और घर परिवार संसार में अटैच हो गए हो, मोह ममता में। और दूसरा, माया ने इन 5 महाभूतों को रचना की, तुम्हारे शरीर को बनाया, ताकि वो कमल वाले जो फूल हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा, और जो माला 108 उपनिषदों की, ऐसे किसी संत महापुरुष के पास जाके अपने दुर्ग, ये किला शरीर, इसमें इस शक्ति को प्रकट करो। इसलिए ये दुर्गा के, नवदुर्गा, ये उसकी अष्टभुजी, अष्ट स्वरूप है। आगे हम नवदुर्गा, जिसमें के माँ के 9 रूप बताए जाते हैं अलग अलग। शैलपुत्री कर लो, फिर कत्याणी माता कह लो, महागौरी कह लो, काल रात्रि कह लो, चंद्रघंटा कह लो, वो अगले रब्बी उपदेश में बताएंगे। और बहुत सारी बातें। और दुर्गिया की तस्वीर में 3 पिंडियां रहती हैं तेरे। वैष्णवी, विश्व की रचना करने वाली। शिवे, शिव की शक्ति, मंगलकारी, कल्याणकारी, पवित्र, ये सब शिव का मतलब होता है। और अब उसी को विष्णु स्वरूप को कह दिया, तो वैष्णवी बन गई, वैष्णो देवी बन गई। किससे बनी? 3 पिंडियों से। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ऐम सरस्वती, और ऐम लक्ष्मी, क्लीम महाकाली। तो ये दुर्गा ओम पैदा करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली शक्ति, आदि शक्ति। ऐम सरस्वती, विद्या का ध्यान देती है, विद्या देने वाली। चिड़िया को किसने ज्ञान दिया? घोंसला ऐसे बनाना। कुतिया को किसने ज्ञान दिया कि ऐसे बच्चे को ज्ञान देना है, इस तरह से फीड देनी है, पालना है। और जब छोटे उनके पास किसने दिया ये सब ज्ञान? उस दुर्गा ने, उस शक्ति ने, आदि शक्ति ने, क्योंकि विद्या दाती है। सच्चिदानंद चित्त मतलब ज्ञानवान, जीवित हो, ये आदि शक्ति ने हमें दिया। इसी शक्ति ने ओम पैदा करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली। ऐ मतलब ये ज्ञान दाती है, हमें ज्ञान देती है। हम ज्ञान स्वरूप हैं। पर वो अलग बात है, हमें नकली ज्ञान, झूठा ज्ञान, आडंबर, पाखंड,
ब्रह्म को इकट्ठा कर लिया और इस शारीरिक ज्ञान को इकट्ठा करके बैठे हैं। आदि शक्ति तक नहीं पहुंचे, सही गुरु सही ज्ञान ना मिलने के कारण माता रानी ने आशीर्वाद दिया है कि तू भाई जैसी मेरी पूजा करेगा, आराधना जैसे मुझे समझे वैसे ही मैं तुझे फल दे दूं। कर्म करने में मैंने तुझे आजाद किया है और बोल दिया है कंजक स्वरूप मुझे पूज, ज्योत स्वरूप मुझे पूज। तो तू किस चक्कर में पड़ा है, किसके कहने से पड़ा है, किस मंत्रों से चला है, क्यों चला है, इसलिए मैं वैसे ही फल दूंगी जैसा कर्म करेगा। कर्म आपको अपनी के नेड़े के दूर, मैं तो तेरे कर्म को फल में परिवर्तन करती हूँ और मैं आदि शक्ति हूँ। मुझे तो खंड ब्रह्मांड ये सब कुछ मैंने ही तो बनाए हैं, चांद सूरज तारे 5 तत्व, और मुझसे बड़ा कौन है जिसमें सारी सृष्टि मेरे में समाती है। मैं कौन है जिसमें मैं समा जाऊं आप, ये खंड ब्रह्मांड तो आना कहां से, मैं तो प्रभु सर्वव्यापक हूँ, अंदर भी बैठी तुम्हारे और दर्शन भी देती हूँ। एंड में जब तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि आ जाती है अर्जुन की तरह, ध्यानों की तरह तुम्हारी शरणागति हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस जो काली माँ के सबसे बड़े भक्त हैं, तोतापुरी संत मिले तब उनको ज्ञान हुआ काली कौन है, दुर्गा कौन है। पहले तो माता रानी आ रही है, मुझे रोटी खिला रही है, उनकी गोद में सो रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, मुझे दर्शन हो रहा है, इन्हीं सब भावों में वो रे। तो एम ह्रीम क्लीम, एम का मतलब सरस्वती और ह्रीम का मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब आनंद सुख शांति की दाती। लक्ष्मी मतलब पैसा नहीं होता, ये माया होती है। तो बोले लक्ष्मी किस पे बैठी है, कमल के फूल पे। कमल का फूल वही है जो माता ने पकड़ा कि जिसकी बुद्धि में विवेक है, संतों महात्माओं के पास, उससे जाके पूछो लक्ष्मी किसको कहते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, वे आनंद सुख शांति देने वाली, इसको लक्ष्मी कहते हैं। और जब तो 2000 आ रहा है, ये 10 आ गया, करोड़ आ गए, ये माया है, इसको लक्ष्मी नहीं करते। दिवाली पे कौन आए, रामचंद्र जी वापिस आए। दिवाली क्यों मनाएगी, वो वापिस लौटे इसलिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता का क्या इतिहास है, हम दिवाली पे लक्ष्मी माता की आरती करते हैं, क्यों करते हैं। उस दिन तो रामचंद्र जी वापस आए, दीपावली दीप जलाए थे। तुम्हारे सोए हुए जो अंदर के राम है, तुम सोए पड़े हो, तुमने जब जगराता किया, 9 ज्योति तुम्हारे अंदर जगी, तो राम ने दशरथ को मार दिया अंदर। तुम्हारी ये दिव्य स्वरूप जो आत्मा थी, परमात्मा थी, तुम्हारा ज्ञान था, उसने तुम्हारे मन बुद्धि को, ज्ञान को खत्म कर दिया। इसके अंदर तुम्हारे दीप जग गए, ये दीपावली। तो लक्ष्मी तो दासी है विष्णु की, तो जहाँ विष्णु जाएंगे दासी अपने आप वहां चले जाएंगे। तो तुम रामचंद्र जी की श्री रामचंद्र की पालू बजमन हरन भव वेदारुणम, उसकी आरती तो कोई नहीं करता। और तुम तो, तुम्हारे तो घर में तुम जैसे चल रहे हो, घर परिवार संसार में एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, पति पत्नी, और उसको कह रहे हैं माता रानी तू आ जा, और विष्णु को तुम बुला नहीं रहे। शादी करते हो, लक्ष्मी को वे रहे बाकी जाए, क्यों लक्ष्मी अपने विष्णु के साथ रहेगी। वैकुंठ धाम में तुम्हारे घर में क्यों आती, जब तुम विष्णु को नहीं बुला रहे, जब तुम भगवान को नहीं बुला रहे। कौन आएगा, तुम्हारी बीवी रह लेगी किसी और के साथ अपने पति को छोड़े, तुम क्या दो कैरेक्टर सही है। तो फिर इन सब बातों की हमने समझ करनी है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। कीरो संतों महात्माओं से हमें देवी देवताओं ने, इन मंत्रों ने जो हमें समझाया वैसे आराधना करनी है समझ के। तो ओम एम ह्रीम, ह्रीम मतलब सुख शांति की दाती, सुख शांति प्रेम आनंद देने वाली। तो क्लीम महामाया महाकाली, इस अज्ञानता का, मूर्खता का, अविद्या का, जहाँ ये ब्रह्म आडंबर जो चल रहे हैं, इसका नाश करने वाली। जो कर रहा है करते जाना, तो तुम्हें क्या, अपना फल भोगे हो, लेकिन तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन सब बातों की समझ करनी पड़ेगी। अगर तुम किसी बहुत बड़े डॉक्टर को, जो कि जिसने MD करी है सर्जरी में, उसको तुम बोलो BA में MS हो, तो क्या तुम्हारा ऑपरेशन कर दे, तुम तो गड़ी का डॉक्टर बना दी उसको, तो फिर वैसा ही फल देगा वो तुम्हें, वो तुम्हारी सर्जरी नहीं करेगा। भले तुम्हें मानता ही नहीं, MD सर्जिकल हूं मैं, तू मुझे मानता BA MS हूं, ये ले जा पुड़ियां बांध के दो, पैरासीटामोल पता है मुझे, डिस्प्रिन पता है, और 1-2 गोलियां और पता है, बस मेरे पास सर्जरी नहीं, सर्जरी वाले डॉक्टर के पास जाते। ऐसे माता रानी को हम जिस रूप में मान लोगे, कर्म कांड में मान लोगे कि सिर्फ एक देवी है या नारी है, तो फिर वैसे ही फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए अनंत आदि शक्ति है, उसके लिए वेद शास्त्र ग्रंथ पूर्ण सदगुरु का मिलना, उससे ज्ञान पाना जरूरी है। ये हमारा
जगराता, जागरूक होना, जागना, तुम तो और उल्टा बेहोश हो रहे हो। सबसे बड़ी बात कि दुर्गा शक्ति है और ऐसी शक्ति में सारा कुछ समा जाएगा। जिसने ये 5 महाभूतों को प्रकट किया, ये जो धरती है ये कहाँ जाएगी? अंत में पानी में बह जाएगी। पानी, अग्नि इसको जला देगी, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में। माया के 3 गुण जो होते हैं, अहंकार तत्व में जाके मिल जाएगा। वो अहंकार माया दुर्गा शक्ति, और वो जाके एंड शिव में, शिव शक्ति, शिव स्वरूपा उसमें मिल जाएगी। तो एक से दूसरे में वो मिलने वाली जो चीज जिससे बड़ी है। हर शरीर कर्ता और कारण है। दही का कारण क्या है? दूध का कारण, दूध से दही बना, तो दही किस लिए हुआ? दूध से। ये तुम्हारा शरीर किससे हुआ था? पिता के वीर्य से और माता की खून से। तो यहाँ इसमें शक्ति कहां से है? तुम्हारे पिता ने खुराक खाई, खून बनाया, फिर बना, और माँ का उसको रजपाट मिला, खून मिला, उससे तुम्हारा, इस मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना, एंड में मिट्टी में मिल गया। इसमें कहां से आ गई ये जो, जिसमें खंड ब्रह्मांड समाने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 2 रोटियां, तीसरी रोटी तो जाती नहीं। फिर डॉक्टर की बात, पेट खराब हो गया ओवर ईटिंग होने से। तो जिस पेट में 4 रोटियां नहीं समा सकती, उसमें दुर्गा आ जाएगी बाहर से चौंकी करने, इसमें आ जाएगी। उसमें सारा संसार समा जाता है जाके। तो शिव की शक्ति है, शिवा विश्व की रचना करने वाली वैष्णवी है वो। तो ये जो पिंडियां बताई गई काली, ये ज्ञान था, गूढ़ रहस्य ज्ञान जो ऋषि मुनियों से, पूर्ण सतगुरु से मिलेगा, जो और सच्चिदानंद स्वरूप है वो। और लक्ष्मी आनंद शांति सुख का प्रतीक है। एम सरस्वती सिद्ध ज्ञान, पक्का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उसका प्रतीक है। तो वैष्णो देवी के स्वरूप उस आदि शक्ति की 3 पिंडियां वहां बताई जाती है माता रानी के स्वरूप में। तुम देख सकते हो घर घर में लगे है, जो करता है ऐसा करना है जो, लेकिन तुम्हें अपना, तुम बेटी की शादी करने से पहले पूरी छानबीन करते हो, सूट लेने से पहले करते हो, मोटरसाइकिल लेने से पहले पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान की। तो माता रानी कहती है एक सच्चे गुरु के पास जा, नहीं तो कृपा के सारे रास्ते तो खुद ही अपने जीवन में अपने लिए बंद कराइए। 9 नवरात्रों की जो साधना है वो तेरी अभी शुरू ही नहीं हुई, तो तू पाएगा क्या? अनंत जन्म तुम्हारे हो चुके। क्या तुमने जोते नहीं जगाई? क्या तुमने कंजक नहीं की? तो तुम वैसे वैसे काम क्रोध लोभ अहंकार से भरे हो। ना तुम्हारे पास लक्ष्मी आई आनंद, ना तुम्हारे पास सरस्वती आई ज्ञान, ना ही तुम्हारा अंधकार गया खाली। तो पूजा किसकी की तुमने? आग की। तो हमने समझना इन सब बातों को कि हमारा ये सनातन, हम सब एक ईश्वर की संतान, कितना उच्चा और कितना सुच्चा है। और ऋषि मुनियों की इस मेहनत को जो उन्होंने हमारे लिए की, मूर्तियां बना के, तस्वीरें बना के, मंत्र दे के, शास्त्र बना के, उनको बर्बाद नहीं करना, उससे ज्ञान पाना है और अपना कल्याण करना है। इसलिए वो सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक है। महामाई जान लेती है कि ये मुझे किस रूप से, किस ढंग से पूज रहा है, वो वैसे ही हमें फल प्रदान कर देती है। जो करता है वो करता रहे, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो रब्बी उपदेश सुन रहा है, अगर वो चाहता है कि उसको आदिशक्ति की कृपा मिले, उसके नवरात्रे सफल हो, उसकी जिंदगी में दशहरा हो, कभी ये रावण मारा जाए, तो फिर उसको ये सब ज्ञान पे ही चलना पड़ेगा। उसके मंत्र, उसकी सारी व्याख्या को, उसके सारे रूप को व्याख्यान और उसके अंदर छुपी हुई ज्योत को ओम दम दुर्गाए, इसमें कहाँ आया? ओम सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थाय, साधी के साधना से जो मिले, शरणाए शरणागति से जो मिले, त्र्यंबी के 3 नेत्रों वाली ज्ञान स्वरूपा, जिसके पास दिव्य दृष्टि ज्ञान है, उसको दुर्गा का पता है। त्र्यंबी के गौरी, गौरी उजागर होना, ज्ञान इनलाइटन होना, महागौरी इस अंधकार में फंसे हुए अज्ञानता, मूर्खता, आडंबर, पाखंड, इस सबसे उबरना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान जानना, ये महागौरी। तो कहाँ आया इसमें?
सर्व मंगल मांगलाय शिवे, शिव की जो शक्ति है, शिव की शक्ति शिवे का, सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थाय, सब अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली, शरणाए शरणागति से मिलने वाली, जिसकी शरण में जो जाए गुरु संतों फकीरों के माध्यम से उसको अपना ज्ञान देती है। त्र्यंबिके, तीन नेत्रों से जो प्रकट है शिव। अब शिव कहाँ मिलेगा? माँ कहती मुझे जानना, शिव के पास जा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु शिव का रूप है, शंकर जी का रूप है, महेश का, उनके पास जाओ। शिवे सर्वार्थाय शरणाय त्र्यंबिके गौरी। अब तुमने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, अपने आप पे कृपा करो। क्या कृपा करो? तुम तो काम करो लोभ अहंकार से और 84 लाख दुनियों में फंसे पड़े। हर वक्त तुम्हें कोई ना कोई मानसिक चिंता खाई जा रही है और तुम दावा कर रहे हो हम शक्तियां और औरों का कल्याण कर। खुद तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ अभी तक, तो तुम औरों का कल्याण क्या करने चलोगे, क्या करोगे? तो ओम जयंती, जयंती वैष्णो देवी का नाम है, जयंती जिसकी सदा ही जय है, कभी पराजय नहीं होती उसकी, कभी मृत्यु नहीं होती किसकी, कभी बुढ़ापा नहीं होता उसको, उसकी कुमत हमेशा बनी रहती है। मंगला, सबका मंगल करने वाली काली, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवे धात्री। क्षमा दाती, अगर कोई जाके उससे अपनी गलतियों गुनाह की माफी मांगे, उसकी शरण में जाए वो बख्श देती है। तो खुद ही बन गया दुर्गा, तो फिर किसकी शरण में हो जाएगी? इसलिए वो अंत यमदूतों को और सजाओं को और नरकों को प्राप्त होता है ऐसे जी। तो सब मंत्रों से ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, ये महाभूत सर्वभूतेषु 5 महाभूतों को प्रकट करने वाली, ये शरीर को बनाने वाली। तो ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण है वो, देह रूपेण नहीं है वो, चौंकी रूपेण नहीं है वो, शक्ति रूपेण। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता है। ये सारे मंत्र ओम ऐम श्रीम ह्रीम, ये सब इसमें तुम्हें दर्शा रहे हैं कि हम आदिशक्ति को पहचाने, उसकी आराधना करें और उसको, जो से वेदों शास्त्रों ऋषि मुनियों ने हमें ये तस्वीर दी, हमें ये मूर्ति दी, हमें आराधना करने का तरीका दिया, उसी तरह से हम महामाई की नवरात्रों में ये माई सच्चियां ज्योता वाली माता, ये ज्योतों को जगाएं अंदर, जो कि मूलाधार शब्दिष्टान मणिपुर नाद विशुद्ध आज्ञा चक्कर अंदर बुझी पड़ी हैं। और यहाँ की सिद्धि के बाद अलग अलग दिव्यत्व और अलग अलग रंग का प्रकाश, ये लाटा वाली हो गया, पहाड़ा वाली जो सुरती चढ़ा के साधना करके मिले, मेहरा वाली जो गुरु पीर साधु संतों पीरों के माध्यम से हम पे ये ज्ञान हमें देती है, मेहर करती है, ताकि हम 84 लाख से निकल जाएं। ये हमें मानव दिया, हमारी पूजा का, हमारी कर्म का हिसाब रखती है और उसको इतनी भक्ति कर लिया, ऐसा ज्ञान दिया, इसको ऐसा फल देना है मैंने। ये सब मेहरा वाली है, वो लाटा वाली है, पहाड़ा वाली है, शेरा वाली है। शेरा वाली माया की पकड़ से बाहर, माया को अपने अंडर करने वाली। तो तुम्हारा शरीर तो माया से बना, वो माया से बाहर, माया उसके अंडर। तो ये सब बातों की हमने समझ करनी है। गुरु प्यारी साध संगत, जिन्होंने भी गुरु संगत स्वरूप इन प्रवचनों को आगे शेयर किया या अपने ईश्वर प्रेमियों से उनकी साझ की, उनको धन्यवाद कहते हैं। और बाकी गुरु प्यारी साध संगत से निवेदन है कि अपडेट प्रवचन लेने के लिए बेल आइकन जो होता है उसको तुम्हें दबाना पड़ेगा और तुम्हारा सब्सक्राइबर उसके लिए जरूरी है, ताकि रब्बी उपदेश जैसे रिकॉर्ड हो, अपडेट हो, तुम्हारे पास नवरात्रों के पर्व पे पहुंचता रहे। और ये इस दास की सेवा जो गुरुओं पीरों संतों पीरों की, देवी देवताओं की ईश्वर ने हमसे आप सबकी सेवा के लिए ले रहे हैं, वो सब आप फरमान करो। इसमें सब बातें कही हुई, हमने जितनी बातें कही हैं इसको हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों से, उपनिषदों से, अभी अपना नंबर भी डिस्प्ले रखा है कि ये नहीं कि नेट पे बोले कि आप पता कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं। तो सच करतार धाम मोहाली 6 पे आ जाओ, हम खुद ले जाएंगे आपको, नंबर भी डिस्प्ले है। अगर आपको इस किसी बात से दराजत, आपको लगता है मेरी बात सही है, तो आओ आप बैठो, उस पर प्रवचन करो, हम सुनेंगे, बैठेंगे। और अगर यहाँ कहीं दुर्गा प्रकट हो रही है किसी में, जब आई हुई है, हम भी सारे जाने, इतनी साधना मेहनत क्यों करें वहां जाके माथा टेके। माता रानी को बोल रहे हैं तुम जीव निकालते हो, काली की तरह बुझाएं भी निकाल लो, 8 शेर भी दिखाओ, फिर हम माथा टेक सकते चरणों में झुक जाएंगे। तो ये सब बातों की हमने समझ करनी है
क्योंकि हमारा मानव शरीर बर्बादी हमारी है, हमसे ही अवसर चला जाएगा। गुरुओं पीरों संतों फकीरों को जो धार्मिक पुरुष होते हैं उनको होता है कि जीव को सच्चा ज्ञान मिले। ये कलयुग है, माया काल अज्ञानता अविद्या, हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। इसमें जीव पहले इसकी बुद्धि में विवेक कम है, शास्त्रों का ग्रंथों का पंथों का ज्ञान अलोप होता जा रहा है। घर घर में गुरुओं का अंबाड़ आया हुआ है, लेकिन गुरु कौन है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें प्रकाशित करे। किससे प्रकाशित करेगा? वेदों शास्त्रों ग्रंथों मंथों से, रामायण से, गीता दे, देवी भागवत पुराण से, इनसे प्रकाशित करेगा। क्योंकि उसके पास वो बुद्धि है, वो ज्ञान है जो ईश्वर के पास है, अपनी मन बुद्धि से नहीं। और ऐसा जो कर रहे हैं उन बेचारों का भी, बोले वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। काल माया उनको किस तरह से पौणारी के नाम पे या देवी के नाम पे या किसी और के नाम पे किस तरह से उनको ठग रही है, लूट रही है, उनको भी बर्बाद और उनके माध्यम से और कितनों को वो ये काल कलयुग बर्बाद करना चाहता है। तो दुनिया वालों ये काम ना करो, देवी देवताओं का नाम बदनाम ना करो और किसी धर्म को ऊंचा नहीं कर सकते हो। तुम वकील का कोट पहन के वकील नहीं बन जाओगे, उसने लॉ पढ़ा होता है, लॉ। डॉक्टर नहीं बन जाओगे चिट्टा, उसने डिग्रियां की होती है, इंजीनियर नहीं बन जाओगे तुम। इसलिए अगर तो तुमने ये साधना की है ध्यानु भक्त की तरह, भाव कंजक की तरह, साधु संग, पहले श्रद्धा साधु संग, फिर उसकी साधना अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, ये है कंजक। ऐसे बनती है कंजक, इसकी पूजा है माता रानी के रूप में। तो भाव से प्रेम, प्रेम के वश में भगवान, फिर मिलेगी दुर्गा, दुर्गा लोक में जाके आदि शक्ति। इसीलिए बच्चे में ये काम क्रोध लोभ अहंकार पाखंड ये सब नहीं होता। इसीलिए कंजक के रूप में बोले भाव का वो एक प्रतीक है, उसमें भाव जोड़ के हम पूजा करते हैं। जो महामाई वो तेरी बुद्धि में तो बड़ा शातिर बनाऊं, बड़ा इंटेलिजेंट बनाऊं, इसलिए कंजक में घोषित कर दिया। इसमें माता आ रही है, इस लड़के में आ रही है, जैसे में उसने साधना कहा कि उसने डॉक्टर बना दिया, पढ़ाई किस कॉलेज में की, कौन से सब्जेक्ट की, कौन सा सर्टिफिकेट है उसके पास। अगर तुम कहीं बैठ जाओगे, कोई बोलेगा सिर घुमा के मेरे में पायलट आ रहा है, पायलट, तो तुम उससे बैठ जाओगे जहाज उड़ाने के लिए। मेरे में MBBS डॉक्टर आ रहा है, उसको पेट दे दोगे खोलने के लिए, ऑपरेशन। भाई साहब आपने कभी देखा तो है नहीं, आपको कभी इंजीनियरिंग करते हुए जाते हुए। दुर्गा आ गई है, उसमें शक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है। ये कैसे? जिसने चोरी की वो चोर, जिसके पास पैसा है वो धनवान। हमारे पास शक्ति है तो तुमको काम करो, लोगों का तो तुम्हारा फर्नीचर आराम देखते रात दिन सुबह शाम। इन सब बातों की समझ हमने करनी है, नहीं तो हम अपने शास्त्रों से ग्रंथों से पंथों से और दूर और दूर और दूर होते जाएंगे। और अंत सिर्फ ये दोस्तों की हमें मार पड़ेगी। क्या किया था भीष्मपितामह ने, क्या किया था द्रोणाचार्य ने? गलत होते हुए देखा और उसको स्पोर्ट किया। द्रौपदी की जब साड़ी, कृष्ण ने कहा तूने ये कर्म किया तू मरेगा, पर इन्होंने तुझे सपोर्ट किया इस सब धर्म में, इसलिए मैं तुम सबको भी मारूंगा कि तुमने अधर्म को बढ़ावा दिया। दुशासन को तो सजा मिली, भीम ने उसकी छाती को फाड़ दिया, उसके रक्त से द्रौपदी के केशों को धोया, लेकिन बाकी भी कुरुक्षेत्र में कोई नहीं बचा। अगर उन्होंने कहा तुम वहां का नमक खाया था, तुम्हारी कुछ मजबूरी थी, तुम अब वहां फंस चुके थे, तुम नहीं उठ पाए इतने साल से जा, तो तुम देखते नहीं, उठ के किनारा कर लेते कि हम ऐसा धर्म नहीं देख सकते हैं। अगर तुम्हारी वहां चलती नहीं थी तो तुम वहां से किनारा कर लेते, मैं तुम्हें छोड़ देता। लेकिन तुम वहीं पे बैठ के उस चीज को देखते रहो। तुमने दो शब्द भी नहीं बोले कि ये पाखंड है, हड़प्पर है, गुंड है। शास्त्र ऐसा नहीं मानते। ऋषि मुनियों की गढ़ी है ये मेरी आदि शक्ति, जगजननी है, जगदम्बा है। इसलिए कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने सबको मारा, अर्जुन से मरवाया। इसलिए धर्मी और अधर्मों को सपोर्ट करने वालों की दोनों की एक ही सजा होती है। इसलिए इन सब बातों की समझ करो। कोई कर रहा है करते जाओ, जाने दो, तुम किनारा करो। कितनी देर तक तुम्हारे 5-10 मिनट में थक गई है दुर्गा। सिर घुमा, जिसको खंडो ब्रह्मंडो महारानी मुकुट पहनना पूरी सृष्टि को संभालती हुई नहीं थक रही, वो सिर घुमा थक पानी थी। ये सब विडंबरों से अपना दिमाग जो
है वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से जुड़ो, ऋषि मुनियों से महात्माओं संतों से जुड़ो, ताकि तुम्हारे नवरात्रे सफल हो जाए। ये कंजक स्वरूप बताया कि कंजक में पूजा करते हैं, इसलिए कंजक स्वरूप माँ की मानियत स्वरूप रखे उनको हलवा पूरी, इसमें भी ज्ञान है, तारा रानी की कथा में भी ज्ञान है। तो रब्बी उपदेश के माध्यम से नवरात्रों के पर्व में जितना भी समझा पाए समझाएंगे, फिर आगे आगे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। प्यारी सारी साध संगत को जिन्होंने प्यारी संगत की सेवा की उनको धन्यवाद, और बाकी सबको निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ये सारे रब्बी उपदेश है जीव के कल्याण हेतु दास की सेवा को कबूल करके आगे प्रेमियों तक, माता रानी के प्रेमियों, आदिशक्ति के प्रेमियों तक, श्रद्धालुओं तक इसको पहुंचाए, ताकि सबको ज्ञान मिले, सबके नवरात्रे शुभ रहे, सब रहे, सबके अंदर ये जगराता हो, और जोता मारी, लाटा मारी, पहाड़ा मारी, शेरा मारी, उनकी कृपा सब पे हो। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से संगत।